नमस्कार, मैं कौशलेंद्र स्व फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इस दुनिया में ऐसी कोई जीवित वस्तु नहीं है जिसकी अपनी खुद की ऊर्जा फीड ना हो। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं या फिर किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं, तो हम उनके साथ और वे हमारे साथ अपनी अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ये आध्यात्मिकता का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सबों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप वेद पुराणों को पढ़ेंगे या फिर टीवी पर इससे संबंधित आपने रामायण महाभारत अवश्य देखा होगा, तो सीरियल्स में आपने एक शब्द जरूर सुना होगा जिसे तेज कहा जाता है। अमूमन हमारे आपके घरों में इस बात की चर्चा भी की जाती है कि देखो उस व्यक्ति के चेहरे पर कितना तेज है, देखो वो व्यक्ति जब आया तो उसने आके हाथ मिलाया और हाथ मिलाते ही उसके अंदर का तेज, उसके चेहरे का तेज, उसकी ऊर्जा का एहसास हुआ, कितना अच्छा आदमी है। ये आप अक्सर आपके साथ भी ये कई छोटी छोटी घटनाएं हुई होंगी जिसको आपने भले ही इस पर विचार न किया हो, उसी को तेज कहते हैं। आपने देखा होगा सीरियल्स में कि किस प्रकार कृष्ण के विराट स्वरूप के तेज से समग्र कुरुक्षेत्र में हजारों सूर्य के समान रोशनियां प्रकट होती थी, जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते थे। आपने रामायण देखी होगी। रामायण के एक एपिसोड में जब भगवान माता सबरी से मिलते हैं तो माता सबरी उन्हें अपने गुरु के तपस्या स्थल पर ले जाती हैं, जहां उनके गुरु तपस्या किया करते थे। और उनके गुरु के जाने के बाद भी उस स्थान से इतनी तेज और ऊर्जा निकल रही थी जिसे देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। इन सभी से हमें यह समझने को मिलता है कि ऊर्जा और आभा जैसी चीजें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, पर हम इससे अनजान होकर अपने जीवन में जीवन भर परेशान होते रहते हैं। पर आपको अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड और प्रकृति के उन राजों को उजागर करेंगे जिन्हें आने वाली पीढ़ी भी सदियों तक याद करेगी। आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। क्या कभी आपने ये ख्याल किया है कि जितने भी साधु पुरुष और गौतम बुद्ध जैसे महान हस्तियां आखिर क्यों पेड़ के नीचे ध्यान करते थे? कभी आपके मन में यह विचार आया? और यह विचार आया भी होगा तो इसमें एड ऑन आप कर सकते हैं कि उन्हें धूप या और बारिश जैसी चीजों का डर था, क्योंकि अमूमन जब आप रास्ते में जा रहे हैं, धूप तेज है, तो चलते चलते आप एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं कि धूप बहुत तेज है। बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे आप बैठ जाते हैं कि बारिश से कुछ देर बचा जा सके। लेकिन आपने ये अगर विचार किया कि महान हस्तियां, महात्मा गौतम बुद्ध और तमाम हमारे सन्यासी, साधु, संत, ऋषि, मुनि सब एक बड़े पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे, क्या उन्हें धूप और बारिश जैसी चीजों का डर था? क्या एक आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रकृति की इन साधारण चीजों से डरकर पेड़ के नीचे बैठ जाता था? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस संसार में प्राचीन काल से अगर कोई मौजूद है तो वह है हमारे पेड़, जो अनंत काल से साक्षी हैं। जब इस संसार में जीव धरती पर कदम तक नहीं रखे थे, तभी से ये पेड़ धरती के भीतर अपनी जड़ों से ऊर्जा सोख कर
अपनी ऊर्जा से संसार को ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ देते आए हैं। इनकी ऊर्जा से अगर ये संसार इतने अरबों सालों तक टिक सकता है तो जरा सोचिए, अगर आप इनकी ऊर्जा के संपर्क में आ गए तो आपके अंदर कितने बदलाव आ सकते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग, बड़े साधु संत हमेशा प्रकृति से जुड़े रहे, पर आज विकास के नाम पर बड़े बड़े शहरी इलाकों में पेड़ों का नामो निशान तक नहीं है। अशांति के इस माहौल में आखिर जीव कितने दिन तक टिक सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि केवल इंसान को छोड़कर इस संसार का हर जीव जंतु प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस संसार में जो भी अघटित घटनाएं घटित होती हैं, सबसे पहले जीव जंतुओं को ही उसका आभास होता है, क्योंकि वे प्रकृति की ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। पेड़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आध्यात्मिकता की महायात्रा में, क्योंकि वह जीवित होते हुए भी एकदम स्थिर रहते हैं, बिल्कुल स्थिर। प्रकृति ने उन्हें जिस उद्देश्य से बनाया, वे बस उसी उद्देश्य को निभाते जा रहे हैं। तो जब आप किसी पेड़ के पास जाकर उसे देखते हैं, उसे छूते हैं या फिर उसके नीचे बैठ जाते हैं, तो जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उसे वह पेड़ पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो बिना किसी फोन के आप अकेले कभी शांत जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर देखिए, आपको एहसास होगा घर परिस्थिति से निकलना बेहद जरूरी होता है। किसी भी ग्रंथ, किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि आप घर को त्याग दें। घर में रहते हुए हम अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं, अपने महापुरुषों को देखते हैं। भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। आप केवल 4 दिन गिनती के आप किसी जंगल में जाइए जहां शांति हो और किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे 4 दिन गुजार के आइए। आपके अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होना आरंभ हो जाएंगे। इस बात की मैं लिखित गारंटी देता हूं। जब भी मेरे भीतर, अब तो नहीं, पहले नकारात्मकता बढ़ जाती थी, मैं भी यही करता था। और जो लोग पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाकर खुद अपनी ऊर्जा नहीं खोती, वैसे ही पेड़ और व्यक्ति के बीच का यह संबंध स्थापित हो जाता है। अगर आपको नकारात्मकता से मुक्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल भी नकारात्मकता न बचे, या आप चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो मेरे कहने से ये अनुभव जरूर करें। और मैं आपको जंगल जाने की भी सलाह नहीं दूंगा। मैं एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठने के लिए कह रहा हूं जहां आसपास शांति हो। अगर आपको अकेलापन महसूस हो या काम वासनाएं जैसी चीजें आपको सताएं, तो प्रकृति की गोद में जाकर बैठिए। अगर आप प्रकृति को मां कहते हैं लेकिन उसके पास आप नहीं जाते हैं, तो आप अपनी मां को धोखा दे रहे हैं। यह बात याद रखें कि आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग और हर एक अनजान व्यक्ति आपके साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए जब
आप दोस्त बनाएं तो बेहद सोच समझ कर बनाएं। जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब मान लीजिए कि एक कमरे में अगर आप 10 लोग ध्यान कर रहे हैं तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कमरे की ऊर्जा कितनी शांत और सकारात्मक होगी। क्या आप ऐसे कमरे में बैठकर ध्यान नहीं करना चाहोगे? क्या उस कमरे में जहां लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक तरफ ध्यान हो रहा है, एक तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर भौतिक वस्तुओं पर चर्चाएं हो रही हैं, आप क्या पसंद करोगे? आप शांति पसंद करोगे, ध्यान पसंद करोगे? और मैं जानता हूं दोस्तों कि आपने कभी न कभी ऊर्जा को महसूस किया है। जो बातें कुछ समय पहले मैंने बताई, आप इन्हें जरूर रिलेट कर सकते हैं। तो मेरी बात मानिए, आज ही जाकर कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठिए और उस महाशक्ति का अनुभव कीजिए जो न जाने कितने युगों से आपके भीतर बसी हुई है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। एक बार आपने अपनी महाशक्ति को पहचान लिया, फिर आप जीवन में जो चाहोगे आप वो पाओगे। जीवन में आप जो चाहोगे वो पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।